बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने इस एक्सरसाइज में करना क्या है। जैसे आप नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी ये ऑपरेशंस आप सारे नंबर्स पे यूज करते हैं, सेम ऐसे ही आप कम्प्लेक्स नंबर्स पर भी ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। यानी कम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसा ही करना है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम करना है। और इसके अलावा रियल नंबर्स पर जितनी भी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, जैसे आपका जमई माकूस है या एडिटिव इनवर्स, ज़रबी माकूस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे आप खासियत मुबादला, खासियत तलाज़ुम कहते हैं, वो भी इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये चीजें मैं आपको साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वो सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा या a प्लस आयोटा बी। यानी आपने क्या करना है कि इसको मुख्तसर करना है और a प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिखना है। उर्दू वालों के लिए लिखा होगा मुख्तसर करें और a प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिखें। उर्दू वालों के लिए लिखा होगा मुख्तसर करें और a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी की शक्ल में लिखें। ये ऐसे लिखा हुआ होगा। बस जो चीज इंग्लिश में लिखी हुई है वो उसने क्या किया, उर्दू में लिख दी। मैं बोल भी देती हूँ, चले यहाँ लिख रही हूँ, आगे से सिर्फ बता दूंगी कि उर्दू वालों ने इसे कैसे करना है। अब यहाँ पर हमने इसे मुख्तसर करके a प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिखना है, यानी मुख्तसर करने के बाद भी ये कम्प्लेक्स नंबर ही रहे। फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ 2 प्लस 5 आयोटा और यहाँ 3 माइनस जेड आयोटा, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और दरमियान में उसका साइन क्या है, प्लस का। तो बहुत शॉर्ट सा मैं करके आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। सेम इसी वे में आपने सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं। इज इक्वल टू आपने ये 2 प्लस 5 आयोटा यानी फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर लिखना है और फिर प्लस ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा। यानी फर्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट्स रिमूव कर दी, ब्रैकेट्स हटा दी। और ये आप मेथड जानते हैं कि ब्रैकेट्स रिमूव होती हैं तो अगर बाहर प्लस का साइन हो तो साइन अंदर चेंज नहीं होते। उसके बाद आपने क्या करना है, ये रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, ये भी रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करूंगी, लेकिन नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स होंगे वहां पर बस ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे। देखिए ये रियल पार्ट 2 प्लस 3 से मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। ये वाला स्टेप इस फर्स्ट पार्ट में मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ। फिर प्लस इस पार्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, आयोटा, तो इसको हमने लिख दिया प्लस 5 आयोटा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस जी आयोटा। यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, जी उसने लिखा है। बस अब आपने क्या करना है, यहाँ रियल को रियल में प्लस कर देना है। यानी ये 2 और प्लस 3 ऐड होके हमें क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। अब यहाँ से 5 आयोटा और माइनस जी आयोटा, जी नंबर नहीं है कि हम इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं। मिसाल अगर यहाँ माइनस 2 आयोटा लिखा होता तो 5 माइनस 2 हम 3 कर देते। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं और 5 माइनस जी अंदर रह जाएगा। बस ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यानी बहुत सिंपल। आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, ब्रैकेट्स रिमूव करनी है और रियल पार्ट रियल में ऐड कर देना है और इमेजिनरी इमेजिनरी में। या आप यूं कह सकते हैं कि रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व कर दें, वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है करके लिख दें, और इमेजिनरी को इस इमेजिनरी के साथ, या आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट के साथ सॉल्व करें और बस आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो इसी तरह से हम जस्ट ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, यानी ब्रैकेट्स हटाएंगे। ब्रैकेट्स हटाएंगे तो बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब हम यहाँ डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ये 16 और प्लस 9 25 हो गए, और ये माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, प्लस माइनस रकमें माइनस हो जाती हैं। माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आयोटा आ जाता है। माइनस 1 हम यहाँ नहीं लिखते, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया।
इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने रियल के साथ रियल को लिख दिया था, यानी एक स्टेप किया था 16 प्लस 9 और फिर -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा लिखा था। लेकिन यहाँ पर बस आप ऐसे ही इसको डायरेक्ट कर दें, ब्रैकेट्स ओपन करें और रियल को रियल में ऐड कर दें और आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट में, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इससे कोई आपके मार्क्स की डिडक्शन नहीं होती, यानी आपके मार्क्स नहीं कटते। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमने इनको माइनस करना है। देखिए दरमियान में यहाँ माइनस का साइन है, तो हम क्या लिखेंगे 9 माइनस 2 आयोटा, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -7 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में प्लस था तो साइन चेंज नहीं हुए थे। बस अब हमने यहाँ ब्रैकेट्स रिमूव की तो रियल को रियल में सॉल्व कर दें। ये 9 माइनस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा हमें क्या दे देगा प्लस आयोटा। -2 प्लस 3 जमा माइनस रकमें क्या हो जाती हैं माइनस, 3 में से दोगे 1 आयोटा, और 1 आयोटा हम नहीं लिखते, हम जस्ट आयोटा लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर शॉर्ट में आते हैं या एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में भी हमने इसको माइनस करना है, तो 11 प्लस 9 आयोटा, और दरमियान में माइनस का साइन है -9, और ये जो -7 आयोटा है ये क्या हो जाएगा +7 आयोटा हो जाएगा। अब 11 माइनस 9, 11 में से 9 गए, 2 आ जाएगा आपके पास, +9 आयोटा +7 आयोटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो 9 में 7 जमा करें क्या आ गया 16 आयोटा। ये हमारे पास इसका क्या बन गया आंसर बन गया। प्लस और माइनस में बस आपने ये ज़हन में रखना है कि रियल वाला पार्ट रियल में ऐड कर देना है और आयोटा वाला पार्ट आयोटा में, बस ये आपने करना है। प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना है, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पर देखें दरमियान में कोई साइन या कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। तो ज़रब देने के लिए आप चाहे तो ये वाला फार्मूला यूज कर लें, ये फार्मूला भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं इस फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाती, सिंपल जैसे आप को दो वैल्यूज दी जाएं ब्रैकेट्स में, आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको यहाँ पर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे। एक पार्ट में थोड़ा डिटेल में करा देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट हम डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस 3 को पहले इन दोनों से ज़रब देनी है, यानी इस 3 को आपने 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस आपने 3 को -3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप इस पार्ट में मैं करवा रही हूँ आपको, लेकिन नेक्स्ट में हम इसे नहीं करेंगे, नेक्स्ट में हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो सेकंड वैल्यू है 4 आयोटा, इसको अब हमने क्या करना है 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, और साथ ही हमने इसको क्या करना है -3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 आयोटा इंटू -3 आयोटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2s are 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 3s are 9 आयोटा, और ये प्लस और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। फिर प्लस आ जाएगा 4 आयोटा को 2 से करें तो 2 4s are 8 आयोटा, यानी 4 2 बार 8 आयोटा, और फिर ये जमा माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 4 3 बार 12 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस ये 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, हमें क्या दे देंगे माइनस आयोटा, और -12 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख देना है -1। जहां भी आयोटा स्क्वायर आता है वहां आपने क्या लिख देना होता है -1। अब ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ से इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस आयोटा, और -12 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है +12, और इस 12 या 12 को इस 6 में ऐड करें तो 6 + 12 हमारे पास क्या आ जाता है 18 माइनस आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। आप इस स्टेप से डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका आंसर बन गया।
यानी जब इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 18 माइनस आयोटा। अब ये फार्मूला जो मैंने लिखा था दिस वन, इस फार्मूला में अगर आप ये वैल्यूज पुट करें, देखें a प्लस बी आयोटा की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस 4 आयोटा, और c प्लस d आयोटा की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 3 आयोटा। इस a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3, b की जगह हमारे पास 4 और c की जगह 2 और d की जगह 3। इस फार्मूला में भी अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस फार्मूला से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाती क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर यहाँ पर इशू आ जाता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं उनकी। तो डायरेक्ट ही सिंपल आप स्टार्ट से ही मल्टीप्लिकेशन करते आते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से ही आप सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यहाँ पर जब ब्रैकेट्स लगा ली हैं तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन साइन यूज ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में भी हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स अब हम थोड़े शॉर्ट करेंगे क्योंकि इससे पीछे वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको सारे स्टेप्स करवाए थे। तो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ये 5 जब इस 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 हमारे पास क्या आ गया, 15, यानी 5 3 बार 15। फिर इस 5 को जब आपने इस माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और 5 4 हमारे पास क्या आ गया, 20 आयोटा। यानी 5 को आपने 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस 2 आयोटा। इस माइनस 2 आयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 2 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 2 6 आयोटा आ जाएगा, और नेक्स्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, 2 4 बार 8 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, एक स्टेप इसमें से स्किप कर दिया है, एक स्टेप नहीं लिखा। आप चाहे तो लिख लें और चाहे तो आप भी ऐसे ही डायरेक्ट कर लें। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 माइनस 20 आयोटा और माइनस 6 आयोटा। माइनस माइनस रकमें क्या हो जाएंगी आपके पास, प्लस हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 20 में 6 जमा करें कितना हो गया, 26 आयोटा, और प्लस 8। सेम उसी तरह से आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना है, -1 लिख देना है। अब इस स्टेप से भी आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन चलें हम एक स्टेप कर लेते हैं। 15 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 एक बार क्या हो गया हमारे पास, 8 या 8 1 8। अब इस 15 में से 8 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, 7 माइनस 26 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट में यहाँ पर देखें आपको डिवीजन का साइन नजर आ रहा है, तकसीम। यानी आपने यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को तकसीम करना है, डिवाइड करना है। इससे पहले आपने प्लस किया, माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई किया, और अब क्या आ गया हमारे पास, डिवीजन आ गई, डिवाइड करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 3 माइनस 5 आयोटा। ये जो डिवीजन का साइन है तकसीम का, इसको ऐसे लिख देते हैं। नीचे क्या आ गया, 2 माइनस 4 आयोटा। तकसीम का यही मतलब होता है ना, डिवाइड कर देना। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से लिख दिया। डिवीजन वाले क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बटा की फॉर्म में, तकसीम की फॉर्म में, जो आपको इजी लगे आप बोल सकते हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने इसको रैशनलाइज कर देना है। बस रैशनलाइज करना है आपने, सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, लेकिन क्या करके, जो दरमियान में साइन होता है वो चेंज करके। दरमियान में माइनस लिखा हुआ है तो प्लस से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। बस यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यूज यानी न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो डिनोमिनेटर में रकमें होती हैं या वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम पहले की तरह मैं इस पार्ट को भी बहुत डिटेल से सॉल्व कर रही हूँ। ये डिवीजन का पार्ट है, लेकिन नेक्स्ट जो हम करेंगे उसको हम शॉर्ट कर लेंगे। बहुत से स्टेप हम उसमें से स्किप कर लेंगे, जैसे ये वाला जो भी मैंने स्टेप लिखा है, ये स्टेप हम नेक्स्ट में नहीं करेंगे। अब देखें, ये जो ऊपर वाली रकमें हैं आपने इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है जैसे अभी आपने मल्टीप्लिकेशन की।
और हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इस 3 को 2 से और फिर प्लस 4 आयोटा से, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 2s are 6 प्लस 3 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 4s are 12 आयोटा या 12 आयोटा, फिर माइनस 2 5s are 10 आयोटा। उम्मीद है उर्दू वालों को कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा होगा। प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 20 आयोटा स्क्वायर। ये ऊपर वाली रकमों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब ये जो डाउनवर्ड या नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये भी आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि रकमें बिल्कुल सेम है और एक में माइनस का साइन है और एक में प्लस का साइन है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू के ऊपर हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 12 और माइनस 10 आयोटा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में से 10 गए यानी 12 में से 10 गए तो कितने बच गए, 2 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह फिर हम लिख देंगे माइनस 1 ओवर डाउनवर्ड 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 16 आयोटा स्क्वायर। यहाँ भी जो नीचे आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम माइनस 1 लिख देंगे। अब 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें 20 और नीचे क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या लग गया, माइनस 1। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 में 20 ऐड करें, ये 6 और ये 20 तो क्या बन गया 26 प्लस 2 आयोटा। और नीचे अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस 16 को जब आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 और प्लस 16 में जब हम 4 प्लस करेंगे यानी 16 में 4 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ऊपर मूव करवा देती हूँ, क्वेश्चन आपको सारा ही नजर आ रहा है। यहाँ से इसको हम अलग अलग करते हैं, 26 ओवर 20 अलग कर लिया और प्लस 2 ओवर 20 आयोटा अलग कर दिया, क्योंकि हमने इसको a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है। ये 26 और 22 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 1s are 2 0 और 2 1s are 2 2 3s are 6 यानी हमारे पास क्या आ गया 13 ओवर 10 प्लस ये 2 और 20 भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 1s are 2 और 2 10s are 20 तो हमारे पास क्या आ गया 1/10 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने इस साइड पे ही आंसर लिख दिया यहाँ पर बजाय इसके डाउनवर्ड लिखने के, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूरा नजर आ रहा है। यहाँ से देख लें, क्वेश्चन को पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, फिर रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। डिवीजन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अब मैं थोड़े से स्टेप शॉर्ट कर दूंगी। उसमें तकरीबन सारे ही स्टेप्स मैंने किए हैं, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। जैसे हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखा है और उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए जो बटा में नीचे वैल्यू है यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसकी अलामत आपने बदलनी है और उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 6 माइनस 3 आयोटा है तो 6 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस 5 को इस पूरे 6 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5 6 आर हमारे पास क्या हो जाएगा 30। वहां पर मैंने एक स्टेप लिखा था, यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिखा था, लेकिन यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। फिर 5 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 5 3s are 15 आयोटा। नेक्स्ट अब हमारे पास ये 2 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो 6 2s are 12 आयोटा यानी 6 2 बार 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का। वहां पर एक स्टेप मैंने किया था, यहाँ एक स्टेप स्किप कर दिया है। थोड़ा सा मजीद इसको शॉर्ट करेंगे। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 प्लस 15 आयोटा और प्लस 12 आयोटा, हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आयोटा और प्लस 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ गया 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर का मतलब है 2 बार ज़रब देनी है, 2 से ज़रब नहीं देनी। -3 3 आर 9 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से फिर मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ। ये देखें इस 6 को जब हम इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा और इस -6 को जब हम इस 30 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 में से 6 चले जाएं तो 24 यानी 24 आ गया और प्लस 27 आयोटा और नीचे हमारे पास क्या आ गया 36 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें इज इक्वल टू 24 प्लस 27 आयोटा ओवर 36। ये -9 और -1 मल्टीप्लाई होंगे +9 हो जाएगा और 36 में 9 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 45। अब नेक्स्ट इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे, यानी 24 ओवर 45 इसको कर लेंगे अलग और प्लस 27 ओवर 45 इसको भी क्या करेंगे हम अलग कर लेंगे आयोटा। अब देखें किसी टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। ये देखें 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 8 आर 24 और 3 15 टाइम 45, 3 एक बार 3 एक हासिल और 3 5 बार 15 और ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा, 9 3 आर 27, 9 5 आर 45। या चाहे तो इसको भी आप एक बार 3 पे डिवाइड करें फिर दूसरी बार फिर 3 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 8 ओवर 15 प्लस 3 ओवर 5 आयोटा। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं आपने उनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, जमई माकूस। उर्दू वालों के लिए यहाँ क्या लिखा होगा, उर्दू वालों के लिए यहाँ लिखा हुआ होगा जमई माकूस और इंग्लिश वालों के लिए एडिटिव इनवर्स। ये आपने फाइंड आउट करना है। अब जमई माकूस या एडिटिव इनवर्स रियल नंबर्स का क्या होता है, फर्ज करें 3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -3, यानी ऐसा नंबर जिसे आपने इसमें ऐड करना है जमा करना है तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए। 3 में -3 को ऐड करेंगे आप तो आंसर देखें 0 आ जाएगा। इसी तरह से फर्ज करें -5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स या जमई माकूस क्या हुआ कि आप दिए गए नंबर का साइन यानी अलामत चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स के लिए आपने इस पूरे नंबर का साइन चेंज करना है, यानी इन दोनों वैल्यूज का साइन चेंज करना है। यहाँ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, एडिटिव इनवर्स की जगह अक्सर कॉन्जुगेट लिख देते हैं। कॉन्जुगेट में जहन में रखना है कि ये आयोटा वाला पार्ट सिर्फ इसका साइन चेंज होता है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट या आयोटा वाले पार्ट का हम साइन चेंज करते हैं, लेकिन एडिटिव इनवर्स में आपने दोनों का साइन चेंज करना है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हमारे पास इसका हो जाएगा -3 -2 आयोटा। 3 के साथ देखें प्लस का साइन है तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे, 2 आयोटा के साथ भी प्लस है तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट के आंसर्स मैंने डायरेक्ट ही लिख दिए हैं। सेकेंड पार्ट है 4 - 3 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 के साथ प्लस का साइन है तो हम क्या कर देंगे -4 और यहाँ माइनस है तो इसको क्या कर देंगे प्लस, यानी -4 + 3 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स के लिए आपने जहन में रखना है कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसकी दोनों वैल्यूज का हम साइन चेंज कर देंगे, यानी दोनों वैल्यूज की अलामत हम क्या करेंगे तब्दील कर देंगे।
अब यहाँ पर देखें थर्ड पार्ट में है 5 माइनस 7 आयोटा, तो हम क्या लिख देंगे, 5 के साथ प्लस है तो हम लिख देंगे -5, और यहाँ माइनस है तो हम लिख देंगे +7 आयोटा, यानी -5 जमा 7 आयोटा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट में -2/3 + 5/4 आयोटा। तो इस माइनस को हम क्या कर देंगे प्लस, तो स्टार्ट में हम प्लस नहीं लिखते तो सिर्फ मैंने लिख दिया है 2/3, और ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा -5/4 आयोटा। तो ये हमारे पास इनके क्या आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। ये इसका आंसर है, ये थर्ड पार्ट का आंसर, और ये फोर्थ पार्ट का आंसर। जस्ट आपने एक स्टेप में इसको कंप्लीट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हमने क्या किया था, एडिटिव इनवर्स, जिसे हम कहते हैं जमई माकूस। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे हम कहते हैं ज़रबी माकूस। उर्दू वालों के लिए यहाँ क्या लिखा होगा कि ज़रबी माकूस मालूम करें। तो अब यहाँ पर इसका हमने ज़रबी माकूस मालूम करना है। अब ज़रबी माकूस कैसे मालूम किया जाता है, फर्ज करें आपके पास है 2, इसका ज़रबी माकूस क्या हो जाएगा 1/2, यानी इस रकम को उल्टा देंगे, यहाँ पर नीचे हमारे पास 1 लिखा हुआ होता है। अब देखें अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से कैंसिल होके हमारे पास 1 आ जाता है। तो ज़रबी माकूस कौन सा नंबर होता है कि उसे दिए गए नंबर से ज़रब दें तो हमारे पास आंसर 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब अगर फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ है 1/5, तो उसका ज़रबी माकूस क्या हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो नीचे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, इसको हम उल्टा देंगे ज़रबी माकूस के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। अब ज़रबी माकूस तो इसका यही है कि इससे इसको कैंसिल करें तो देखिए हमारे पास 1 आ जाता है, लेकिन क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में यहाँ आयोटा नहीं आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका ज़रबी माकूस या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसको सॉल्व करने का एक तो ये मेथड है और एक और मेथड भी है जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है, वो भी इसके बाद मैं आपको करवाती हूँ, और ज़्यादातर मैं क्वेश्चन उसी मेथड से करवा देती हूँ, लेकिन आपको जो भी इजी लगे आप उस मेथड से कर लें। दोनों मेथड इजी हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है, वो थोड़ा छोटा है। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया है 4 + 5 आयोटा, यहाँ पर दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, तो ये अलामत चेंज करके हमने इससे इसको ज़रब भी किया और तकसीम भी किया। रैशनलाइजेशन में ऐसे ही करते हैं कि जो सेंटर में अलामत होती है उसे चेंज करके, उसे बदल के, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और उसे हम ज़रब और तकसीम करते हैं। अब ये देखें ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 - 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रकम आ जाती है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a जमा b या a + b × a - b, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है a² - b² के। ये फार्मूला तो इतनी बार क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है कि मेरे ख्याल में अब इसको बताने की जरूरत बाकी नहीं रहती। तो यहाँ पर भी देखें a की जगह हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, और b की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5 आयोटा, इसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब भी यही आंसर आता है, लेकिन ये फार्मूला लगाने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी पार्ट देखें, इसका मैं यहाँ कर रही हूँ, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, और डाउनवर्ड या नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 को 4 से ज़रब दी 16, माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ गया है तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, 4 - 5 आयोटा। बहुत से स्टूडेंट यहीं पर ही इस ऊपर वाले स्टेप में ही डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की जगह -1 भी लिख लेते हैं। चलें आप यहाँ एक स्टेप कर लें। अब 25 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा +25 आ जाएगा, 16 + 25। आप यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं। यह मैं ज़रबी माकूस यहाँ से हटा रही हूँ।
इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 25 में 16 जमा करें तो क्या आ गया हमारे पास 41। अब इसको आप अलग अलग लिख दें, इज इक्वल टू 4/41 माइनस 5/41। यहाँ पर कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती, तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या ज़रबी माकूस आ गया। इसी क्वेश्चन को आप फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इन दोनों में से जो मेथड इजी लगे आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो चलें इसी क्वेश्चन को अब हम डायरेक्ट फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है MI, मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए लिख दिया है, इज इक्वल टू A/A² प्लस B² माइनस B/A² प्लस B²। इस फार्मूला को हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा है। जब ये ब्रैकेट्स हटाएंगे तो हम इसको A प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फार्मूला अब हम यहाँ लगाएंगे। A यहाँ पर क्या है, A है हमारे पास यहाँ पर 4 और B है हमारे पास 5। ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप में समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फार्मूला है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन में फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर आपने साइड पे भी लिख दिया सो इट्स ओके, लिख दें ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। ये देखें A की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 4/A² यानी 4² प्लस B² हमारे पास क्या आ जाता है 5²। अब यहाँ B लिख रहे हैं, साथ आयोटा नहीं लिख रहे। फिर माइनस फार्मूले का B की जगह आपने लिखा 5 और डाउनवर्ड भी आ गया हमारे पास 4² प्लस 5² इज इक्वल टू 4/4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, कॉमा माइनस 5, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25। इसी स्टेप में आप डायरेक्ट नीचे 41 लिख सकते हैं। मैं जरा आपको समझाने के लिए थोड़े से स्टेप्स कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। यहाँ पर भी देखें क्या आ गया 41। तो ये देखें वही आंसर बन गया है जो आपने इससे पीछे वाले पार्ट में किया। आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रहने दें या आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दें। तो हम इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। फार्मूला में यहाँ से हटा देती हूँ। क्या बन जाएगा हमारे पास 4/41, ब्रैकेट से मूव करेंगे तो यहाँ हमारे पास प्लस आता है यहाँ, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, डायरेक्टली आप यहाँ माइनस कर दें और क्या आ जाएगा 5/41 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। देखें दोनों मेथड से आंसर आपका सेम है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं उसे इस फार्मूला से फाइंड आउट करूंगी। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल है, हम डायरेक्ट इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। A की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6, क्योंकि क्वेश्चन है 6 + 2 आयोटा ओवर A² यानी 6² प्लस B की वैल्यू 2 है। ये जहन में रखना है आपने, यहाँ पर 7 आयोटा नहीं लिखना। माइनस B की जगह क्या है हमारे पास 2/A² 6² प्लस B² यानी 2²। यहाँ अगर आप 2 आयोटा लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6/6 का स्क्वायर क्या आ गया 36 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। यहाँ पर आप इनका स्क्वायर ओपन करके डायरेक्ट ऐड करके भी वैल्यू लिख सकते हैं अपने स्टेप्स को शॉर्ट करने के लिए। 36 + 4 तो क्या आ गया 6/36 + 4 हमारे पास क्या आ जाता है 40 माइनस 2/36 + 4 क्या आ गया 40। यहाँ से देखें 2 3s are 6, 2 2s are 4 0 और यहाँ पर भी 2 1s are 2, 2 2s are 4 और क्या आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। फार्मूला मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/20 एंड -1/20। बेशक आप ऐसे ही आंसर रहने दें या फिर इसको ब्रैकेट से हटाकर ऑर्डर्ड पेयर की जगह कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं। 3/20 यहाँ पर प्लस है लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस 1/20 आयोटा।
ये हमारे पास इसका क्या बन गया, आंसर बन गया, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस आ गया। बच्चे अगर आपको इसका रेसिप्रोकल लेकर यानी इसको उल्टाने के बाद रकम को उल्टा देना है, आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है और फिर रैशनलाइज कर देना है, वो मेथड इजी लगे आप वो कर लें, ये मेथड इजी लगे आप ये कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं, a यानी 7 ओवर a स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास -3 स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर माइनस b की जगह हम लगाएंगे -3, क्योंकि यहाँ पर -3 आयोटा लिखा हुआ है तो b की वैल्यू हमारे पास -3 है, +3 नहीं है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। ओवर a स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 7 स्क्वायर 49 प्लस -3 स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 ओवर 7 स्क्वायर 49 प्लस 3 स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर लेंगे तो +9 ही आता है। 7 ओवर 49 में 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 58, और यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया 3 ओवर 58। और ये आंसर है, आप इसको ज़्यादा ही है तो कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं ऐसे 7 ओवर 58, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू एक दूसरे पे डिवाइड नहीं हो रही। 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा, ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस मालूम करना है। यहाँ पर मैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI लिख रही हूँ, उर्दू वाले क्या करें यहाँ पर ज़रबी माकूस लिख दें, या अगर वो MI भी लिख दें इट्स ओके, लेकिन आप उर्दू में ही लिखते हैं ज़रबी माकूस। तो क्या हो जाएगा √5 या जज़र 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू है √5 या जज़र 5 और b की वैल्यू क्या है -4, ये माइनस फार्मूले का, और ये b की वैल्यू हो गई -4 ओवर a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास √5 ओवर 5 प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, यहाँ पर क्या आ गया 4 ओवर 5 प्लस 16, √5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 16 में 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 21, और इधर भी हमारे पास क्या आ गया 4 ओवर 21, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आपने इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देती हूँ। तो कम्प्लेक्स फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख दें इज इक्वल टू √5 ओवर 21, फिर दरमियान में अलामत क्या आ गई प्लस की, प्लस 4 ओवर 21 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। यहाँ पर आप ये जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा या आयोटा b को ऑर्डर्ड पेयर में हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर इस फॉर्म में है तो इससे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 is equal to 1 minus 3 iota and Z3 is equal to 2 plus iota, then verify that। यानी अगर Z1 ये दिया हुआ है आपको 2 plus 5 iota, Z2 दिया गया है 1 minus 3 iota और Z3 की वैल्यू दी गई है 2 plus iota। तो verify that का क्या मतलब है कि हमने ये साबित करना है या ये प्रूव करना है कि Z1 plus Z2 बराबर है Z2 plus Z1 के। इसे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या खासियत मुबादला बालिहाज जमा कहते हैं। खासियत मुबादला बालिहाज जमा क्या होती है कि अगर कोई से भी दो नंबर हैं, फर्ज करें ये 2 है और ये 3 है, इसको आपने ऐसे ऐड किया या 3 को 2 में ऐड किया तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम रहता है। इसे उर्दू में खासियत मुबादला और इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन सिर्फ लिखने का वे चेंज हुआ है, बाकी ऐसे ही है कि इस साइड पे भी आपने दो कम्प्लेक्स नंबर को जमा करना है, इस साइड पे भी दो को जमा करना है,
और सिर्फ तरतीब बदल के और आंसर देखना है कि दोनों का सेम आता है या नहीं। आप इसको बेशक लेफ्ट हैंड साइड लेके पहले सॉल्व कर लें, फिर राइट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लें, जैसे आपका दिल करे, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही करवा दूंगी कि आप इस साइड पे वैल्यूज लिखें। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 5 आयोटा। यहाँ Z1 की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये देखें Z1 यहाँ से लिख दिया, फिर प्लस Z2 अब हमारे पास क्या है, ये 1 - 3 आयोटा, ये लिख दिया हमने 1 - 3 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ बराबर है। अब पहले हमने Z2 लिखना है, Z2 है 1 - 3 आयोटा, और फिर हमने क्या लिखना है, Z1 लिखना है, Z1 है 2 + 5 आयोटा। यानी लेफ्ट साइड पे पहले आपने ये Z1 लिखा है और फिर Z2 की वैल्यू, और राइट पे पहले आपने ये Z2 की वैल्यू लिखी है और फिर Z1 की। बस ये करना है आपने। अब इनको हम प्लस माइनस जो भी होता है करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये रियल पार्ट रियल में प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ज्यादा ही है तो आप एक स्टेप और बढ़ा लें, अगर बढ़ाना चाहते हैं ऐसे लिख लें 2 + 1, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं +5 आयोटा -3 आयोटा। ये सिर्फ मैं इसका एक स्टेप बढ़ा रही हूँ, अदरवाइज अगर आप ये ना भी करें तो भी इट्स ओके। 1 + 2 - 3 आयोटा +5 आयोटा, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो ये देखें 2 + 1 3 हो गया, +5 आयोटा -3 आयोटा हमारे पास क्या आ गया, 2 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 + 2 3 हो गया, -3 + 5 जमा माइनस रकमें माइनस हो गई, 5 में से 3 गए, 2 + 2 आयोटा। तो ये देखें दोनों साइड्स ही हमारे पास क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। यहाँ पर आप वेरीफाइड लफ्ज भी लिख सकते हैं, या आप लफ्ज प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, उर्दू वाले इसको लिख दें साबित शुदा, ठीक है, ये साबित हो गया है ये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसे आप उर्दू में खासियत मुबादला बालिहाज ज़रब कहते हैं, उसको प्रूव करना है कि Z1 × Z2 = Z2 Z1। इन दो कम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करें, जैसे दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, दोनों बराबर आते हैं। इसी तरह से कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, यानी उनकी तरतीब बदलकर आप उसे ज़रब दें, तो आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू लिखेंगे जो है हमारे पास 2 + 5 आयोटा, उसके बाद हम Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 - 3 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Z2, तो पहले अब हमने Z2 की वैल्यू लिख देनी है 1 - 3 आयोटा, और उसके बाद हमने Z1 की वैल्यू लिख देनी है 2 + 5 आयोटा। दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन आप इससे पहले कर चुके हैं, हम यहाँ थोड़ी सी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस 2 को इस 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 5 3s are 15 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, जमा माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरह से अब हम राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ जाती है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 5 आयोटा। उसके बाद अब हमने इस -3 आयोटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, फिर ये -6 आयोटा और +5 आयोटा, प्लस माइनस रकमें माइनस हो जाती हैं, 6 में से 5 गए 1 हम आयोटा के साथ नहीं लिखते, 1 आयोटा आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का -6 + 5 -1 आयोटा आ गया। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से -6 लिखें +5 तो -1 आ जाएगा। उसके बाद -15 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1।
इज इक्वल टू, यहाँ भी 2, अब यहाँ 5 आयोटा और माइनस 6 आयोटा हमें क्या दे देंगे, माइनस आयोटा दे देंगे, प्लस माइनस रकम में माइनस और साइन यानी अलामत बड़ी रकम की, तो जमा 5 माइनस 6 माइनस 1 आयोटा आ गया हमारे पास, और माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1। ये क्या हो गया हमारे पास, 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, और ये -15 को -1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो +15 आ जाता है। अब यहाँ पर 2 + 15 हमारे पास क्या हो जाएगा, 17, क्योंकि ये 2 भी रियल नंबर है और 15 भी रियल नंबर है। साथ आ गया हमारे पास माइनस आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 + 15 17 माइनस आयोटा, तो दोनों साइड्स हमारे पास क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहाँ से आप प्रूव लिख दें या साबित शुदा लिख दें, उर्दू वाले क्या लिख दें, साबित शुदा, इंग्लिश वाले लिख दें प्रूव्ड, ये साबित हो गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम उर्दू में क्या कहते हैं, खासियत तलाजुम बालिहाज जमा, यानी 3 रकमों को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो उसका आंसर सेम रहता है। यहाँ पर देखें पहले क्या लिखा हुआ है, Z1 + Z2, ये हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा और Z2 की 1 - 3 आयोटा, और उसके बाद हमने लिखना है Z3। Z3 है हमारे पास 2 + आयोटा इज इक्वल टू, अब पहले हमने क्या लिखना है, यहाँ Z1 है 2 + 5 आयोटा प्लस, फिर हमने लिखना है Z2 1 - 3 आयोटा प्लस Z3 2 + आयोटा। अब इस साइड पे भी पहले हमने ब्रैकेट वाली रकमों को सॉल्व करना है और इस साइड पे भी ब्रैकेट वाली वैल्यूज को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये 2 + 1, ये 2 और ये 1 हमारे पास क्या हो गए, 3 हो गए। ये +5 आयोटा -3 आयोटा क्या आ गया, +2 आयोटा आ गया, प्लस 2 + आयोटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 + 5 आयोटा, यहाँ से ये 1 और ये 2 हमें क्या दे देंगे, +3 और -3 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा। अब इस साइड पे भी थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट करने के लिए मैंने ब्रैकेट्स नहीं यूज की और इस साइड पे भी हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं। बस अब हम इसको सिंप्लीफाई मजीद करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये 3 और ये 2 कितना बन गया, 5, और ये 2 आयोटा और प्लस आयोटा हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 + 3 5 + 5 आयोटा -2 आयोटा, 5 में से 2 गए, हमारे पास क्या आ गया, 3 आयोटा। तो दोनों साइड्स हमारे पास क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, सेम आ गई। इंग्लिश वाले इसको प्रूव्ड लिखते हैं, उर्दू वाले लिख लिया करें पर साबित हुआ या साबित शुदा। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में भी हमने यही प्रॉपर्टी यूज करनी है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, यानी पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 की वैल्यू हम लिखते हैं, क्या है हमारे पास, 2 + 5 आयोटा, और इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z2 यानी 1 - 3 आयोटा के साथ। ये मैंने यहाँ ब्रैकेट्स लगा दी, आप चाहें तो यहाँ अंदर यहाँ पर भी ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। उसके बाद Z3 आ गया हमारे पास 2 + आयोटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पहले हमने Z1 लिखना है 2 + 5 आयोटा। बच्चे इस क्वेश्चन को आप पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों साइड साथ ही लेके आपको सॉल्व करवा देती हूँ। Z2 है 1 - 3 आयोटा और Z3 है 2 + आयोटा। यहाँ हमने ब्रैकेट्स अगर लगाई तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन साइन यूज ना करें, या अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन साइन यूज कर लें। अब इस साइड पे पहले हमने इन दो वैल्यूज को यानी Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थोड़ी शॉर्ट करके हम करते हैं। इस 2 को अब हम इस 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1s are 2, फिर 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आयोटा। उसके बाद 5 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 5 आयोटा को 1 से करें तो 5 आयोटा,
प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये ब्रैकेट और साथ इधर क्या आ गया 2 प्लस आयोटा आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि राइट साइड पे हमने अब Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करना है। अब इस 1 को हम इस 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा ही आ जाएगा, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आयोटा और फिर माइनस 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर अब 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और इस साइड पे क्या आ गया 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा इंटू, अब यहाँ 2 प्लस आयोटा और माइनस 6 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा -5 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस रकम में माइनस और अलामत बड़ी रकम की आती है। -6 में +1 करें तो -5 बन जाता है। -3 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1। इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है। ये देखिए -15 और -1 +15 और +15 को इस 2 में ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 माइनस आयोटा, यानी -15 को आपने -1 से ज़रब दी, जमा 15 और 15 में 2 जमा किए तो क्या आ गया 17 और ये क्या हो गया 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी अब हम ऐसे ही करते हैं 2 प्लस 5 आयोटा और यहाँ पर -3 और -1 हमारे पास क्या हो जाएंगे +3 को 2 में ऐड किया तो कितने हो गए 5, 3 और 2 5 -5 आयोटा। अब मजीद हम इन दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। इस 17 को अब आप 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 34, फिर 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस क्या आ गया हमारे पास 17 आयोटा, उसके बाद इस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 से तो -2 आयोटा और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर, जैसे x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बन जाता है। अब इस 2 को फिर इसी तरह से 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 are 10, फिर 2 को इस -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 5 are 10 आयोटा। नेक्स्ट अब इस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या आ जाएगा +25 आयोटा, 5 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस -25 आयोटा स्क्वायर, 5 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होके 25 आयोटा स्क्वायर दे देगा। यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऊपर स्क्रॉल करवा रही हूँ। 34 प्लस 17 आयोटा -2 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा +-15 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1 इज इक्वल टू 10 -10 आयोटा प्लस 25 आयोटा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आयोटा और -25 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या बन जाएगा -1। अब इसके बाद हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 34 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 34 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ये -25 और -1 +25 में 10 ऐड करें तो 35 + 15 आयोटा, तो यहाँ से दोनों साइड्स हमारे पास सेम आ गई। तो यहाँ से ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, यानी साबित हो गया कि दोनों साइड्स क्या हैं बराबर हैं। यहाँ उर्दू में आप साबित शुदा लिख सकते हैं या साबित पस साबित हुआ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से देख लें दोनों साइड्स पे पहले वैल्यूज लिखी, लेफ्ट साइड पे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाया और राइट पे Z2 और Z3 को, फिर उसके बाद फिर हमने अगेन मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्चुअली में आपने क्या करना है, ये इसका एडिटिव इनवर्स या जमई माकूस है। देखें
Z1 अगर एक नंबर है, कोई सा भी कम्प्लेक्स नंबर, तो माइनस Z1 उसका जमई माकूस है। इसको इसमें जब ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें पता है कि आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर अब हमने यही करना है। आप चाहे तो बच्चे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लें और फिर राइट हैंड साइड लिख लें, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही कर रही हूँ। Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा और माइनस Z1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 - 5 आयोटा। जाहिर है हमने उसके साइन क्या करने हैं, चेंज कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर -Z1 आप लिख दें, -2 - 5 आयोटा। आप डायरेक्ट ही Z1 और -Z1 की यहाँ वैल्यूज लिख दें, +2 + 5 आयोटा। बहुत से टीचर्स यहाँ पर पहले ऊपर Z1 लिखवाते हैं, फिर -Z1 लिखवाते हैं, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं। आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर लें। ये देखिए 2 + 5 आयोटा। अब हम इसको चलें थोड़े से स्टेप्स देने के लिए ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं। बाहर प्लस है तो अंदर के साइन हमारे पास चेंज नहीं होंगे। = यहाँ पर भी ऐसे ही -2 - 5 आयोटा +2 + 5 आयोटा। वैसे तो ये एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स गेन करने के लिए चले हम इसके 2-3 स्टेप्स बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये 2 -2 से कैंसिल, 5 आयोटा -5 आयोटा से, इसी तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 0 = 0 और ये इस साइड पे 0 के ही इक्वल लाना था। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया या साबित हुआ, बस साबित हुआ। मेरी कोशिश होती है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में आपको सॉल्व करवाया जाए, और मैं बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व हो जाता है। आपको जो मेथड इजी लगे आप कर लें। मैं समझती हूँ ये इस तरह से इजी है। आप डायरेक्ट ही इसके अंदर बस वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करें और इसको प्रूव कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 1 + आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यानी ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने x और y की वैल्यूज यानी x और y की कीमत निकालनी है। उर्दू में ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा और इधर लिखा होगा कि x और y की कीमत मालूम करें। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास इस साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और इस साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये फ्रैक्शन या बटा की फॉर्म है, इसको भी हम इस तरह की शेप बनाएंगे और हम ये वाला रूल यहाँ पर यूज करेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर जब एक दूसरे के बराबर होते हैं, a + b आयोटा इज इक्वल टू c + d आयोटा, तो ये रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और आयोटा वाला पार्ट आयोटा के बराबर, यानी a इज इक्वल टू c और b इज इक्वल टू d। तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड हम सॉल्व करके इसी तरह की एक शेप बना लेंगे कम्प्लेक्स नंबर की, और फिर उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को एक दूसरे के बराबर रख लेंगे। बस ये करना है हमने यहाँ। तो इस साइड को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a² + b²। b² का क्या मतलब है, आयोटा स्क्वायर + 2ab, 2 × 1 × आयोटा। ये अब मैंने स्टेप यहाँ ही कर दिया है। इसको थोड़ा सा लेंथी कर देता है क्वेश्चन को, आप रफ में करके यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख रही हूँ -1 और +2 × 1 × आयोटा हमारे पास क्या हो गया, 2 आयोटा हो गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 1 + -1। इस स्टेप के बाद आप ये वाला स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस वन +2 आयोटा, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ गया, 2 - आयोटा आ गया इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा। एक स्टेप हम इसका यहाँ ही कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड जो सी है हमारे पास वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बटा की फॉर्म में है, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आता है हम उसको रैशनलाइज करते हैं। डाउनवर्ड हमारे पास या नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 - आयोटा, इसका साइन चेंज करेंगे, 2 + आयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे,
तो ये हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन जाएगी, यानी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। अब 2 आयोटा को मैं डायरेक्ट ही यहाँ से 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा को आयोटा से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, और डाउनवर्ड हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट ही 4 माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं अपने स्टेप्स को शॉर्ट करने के लिए। इस तरह के जब क्वेश्चंस लेंथी हो जाएं तो थोड़े से स्टेप्स शॉर्ट कर लिया करें। अब 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या लग जाएगा -1 लग जाएगा, और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ गया 2 2s आर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या बन गया -1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ से थोड़ा सा मजीद हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जार हमारे पास क्या हो जाता है 2, और नीचे 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब लेफ्ट साइड को हमने अलग अलग करना है, तो यहाँ से अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ऊपर मूव करवा दिया है। अब 5 इन दोनों के नीचे आ रहा है, तो ये देखें इस 2 को अब मैं यहाँ पहले लिख रही हूँ -2/5, थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर रही हूँ, और प्लस इस वैल्यू के नीचे भी 5 आ जाएगा 4/5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो देखें लेफ्ट साइड भी हमारे पास a प्लस आयोटा b की शक्ल बन गई, कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल बन गई। अब दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो ये रियल पार्ट इस रियल के बराबर हो जाएगा, यानी x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -2/5 के, और y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा आयोटा वाला पोर्शन आयोटा के इक्वल कर देना है इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास दो आंसर्स बन गए। दिस वन, ये देखें यहाँ पर दो साइड्स इक्वल थी, ये लेफ्ट साइड को हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये देखें इसका एक कम्प्लेक्स नंबर बना लिया दिस वन, और फिर ये x को इसके इक्वल रख दिया और y को इसके इक्वल रख दिया, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने x और y की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है, बस फर्क क्या है कि इसकी इस साइड पे आपको दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिए गए हैं। वहां पर क्या था, वहां पर लेफ्ट साइड डिवीजन की फॉर्म में दी गई थी, तो यहाँ पर ये उससे ज्यादा इजी हो जाता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाएंगे और बस कंपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब इस 2x को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x आयोटा। इस तरह से नेक्स्ट आयोटा y को 1 से करेंगे तो आयोटा y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके वही रकम आ जाती है, और प्लस माइनस माइनस आयोटा y को आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर y या y आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, और राइट साइड पे आपने ऐसे ही लिख देना है 4 प्लस 2 आयोटा। सिर्फ लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है हमने। अब यहाँ से देखें 2x माइनस, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहाँ पर आयोटा के साथ 2x है और यहाँ पर आयोटा के साथ y है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सिर्फ आयोटा कॉमन लेंगे। मैं यहाँ पर बाहर प्लस कॉमन लेती हूँ, किस लिए लेती हूँ, ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो ये देखें -2x प्लस y, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन का इशू बन जाता है आपको, तो आपने सिर्फ प्लस बाहर लिख के ये 2x के साथ माइनस है लिख देना है और y के साथ प्लस है, और यहाँ पर आपने आयोटा लिख देना है। इससे आपकी कोई साइन की मिस्टेक नहीं होती। और माइनस जहां पर आयोटा स्क्वायर हो वहां आपको पता है -1 लिखना होता है इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस y। देखिए यहाँ पर मैं एक स्टेप लिख के फिर मजीद शॉर्ट करने के लिए इसी में ही अरेंज कर दूंगी इसको 2x प्लस, बल्कि यहाँ मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देती हूँ, प्लस -2x प्लस y आयोटा। ये जगह मैंने क्यों छोड़ी है मैं आपको बताती हूँ। ये जब सारी रकमें मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस y आ जाएगा,
और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है 4 प्लस 2 आयोटा। ये एक स्टेप और करने के बजाय इस प्लस वाई को देखें, ये मल्टीप्लाई करके प्लस वाई आया तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे एक स्टेप में आप चाहे तो यहाँ लिखिए और नेक्स्ट में ये वाला स्टेप कर लें, लेकिन मैंने यहीं पे इसको कर दिया है आपको क्लियर करने के लिए। ये देखें, ये मल्टीप्लाई करके प्लस वाई आया, इस प्लस वाई को मैंने यहाँ लिख दिया। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके गिर्द भी हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं या ना भी लगाएं। अब देखें ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई, ये रियल पार्ट है आपके पास, ये इमेजिनरी पार्ट है और इधर भी देखें 4 प्लस 2 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, रियल को रियल के इक्वल रख लेंगे, यानी 2x प्लस वाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 के। अब यहाँ पर हमने x और y की कीमतें निकालनी है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, एक साइड पे भी x और y है और दूसरी में भी x और y आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग 1 एंड 2, मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से क्या लिखेंगे आप, मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से, या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इधर क्या है हमारे पास -2x, हम इनको प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी 2x इधर भी -2x है, दोनों जमा होंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये 2x से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y में ऐड हो जाएगा तो हमें क्या दे देगा 2y। अब मैं इसको वर्टिकल ऑर्डर में ही क्वेश्चन को कर रही हूँ, बेशक आपको ऊपर वाला पोर्शन नजर नहीं आ रहा। 4 प्लस 2 6, अब 2 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6/2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, दिस वन। ये देखें 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब x की वैल्यू के लिए आप इसको चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। पुट इन 1 में अगर आप इसको पुट करेंगे तो ये देखें 1 ये है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हम इधर वैल्यू पुट करते हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर लिख सकते हैं आप पुट इन 1, मसावात नंबर 1 में कीमत दर्ज करने से, मैं साथ साथ उर्दू भी बोल रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस 3 1, और ये 2 भी मैं इधर से डायरेक्ट ही इसके डाउनवर्ड ले आई हूँ, एक ही स्टेप में ले आई हूँ। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। ये देखें ये क्वेश्चन है आपका, ये देखें यहाँ पर आपने क्या किया, इस लेफ्ट साइड को आपने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को आपने प्लस किया तो हमारे पास y आ गया, और फिर y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और ये इक्वेशन उसने आपको दे दी है। ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन आपने किया है, वहां पर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, यहाँ a और b की फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरह से हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3a आयोटा। मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रही, जो लिखा हुआ है यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b आयोटा आ जाएगा, प्लस b आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड को आपने ऐसे लिख देना है -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हम बाकी पार्ट इस साइड पे सॉल्व कर लें, ऐसे वर्टिकल ऑर्डर में हमें ना जाना पड़े। तो a प्लस, अब ये 3a आयोटा प्लस b आयोटा, इन दोनों में से हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा कॉमन हो जाएगा 3a प्लस b, क्योंकि कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जो आपस में ऐड हो सकें, प्लस
3b, आयोटा स्केयर की जगह हमारे पास क्या लग जाएगा, -1 लग जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -8 + 11 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके -3b आ जाएगा। 3b को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3b, तो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ a - 3b प्लस, फिर हम ये वाली रकम लिख देते हैं 3a + b आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, -8 + 11 आयोटा। अब यहाँ पर भी आप चाहें तो एक ब्रैकेट लगा लें, चाहे तो ना लगाएं। अब देखें, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, इसी तरह से ये भी रियल और ये भी इमेजिनरी। तो आयोटा वाले पार्ट आयोटा के इक्वल रख लेते हैं और रियल पार्ट रियल के, तो हमारे पास क्या आ गया, a - 3b इज इक्वल टू आ गया -8, और सेकंड में हमारे पास क्या आ गया, 3a + b इज इक्वल टू 11। यहाँ पर आप चाहे तो लिख ले कंपेयरिंग या मुआवजा करने से, या बस डायरेक्ट भी करते हैं। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब देखें इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर हमारे पास -3b है और यहाँ पर है +b। अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो b कैंसिल हो जाएगा। या आप चाहे तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 को दोनों को माइनस कर दें तो b आ जाएगा, ये आपकी मर्जी है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप किसी भी मेथड से ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब a - 3b इज इक्वल टू -8, और इस इक्वेशन 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, 3 3s are 9a + 3b, यहाँ मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, आप चाहे तो लिख सकते हैं, और 11 3s are 33। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है, जमा करना है। आप चाहे तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दें कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 एंड देन एडिंग इन 1। यहाँ मसावात नंबर 2 को 3 से ज़रब दी और मसावात नंबर 1 में जमा किया, ऐसे आप लिख सकते हैं। यानी जो कर रहे हैं आपने उसको बस उर्दू में लिख देना है या इंग्लिश में लिख देना है। ये देखें, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 33 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 25। तो अब यहाँ पर देखें 10 दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 25/10। अब ये देखें 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 5 2s are 10, 5 5s are 25, यानी 5 के पहाड़े में 25 भी आता है और 10 भी, 5 5 बार 25, 5 2 बार 10। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/2 या 5/2, ये a आ गया। अब b के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। देखिए 1 में पुट कर लें या 2 में आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर आप 1 में देखें तो यहाँ -3b आ रहा है और इधर +b है, तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो ये थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हमेशा कोशिश किया करें कि क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें कि वो इजी हो, ठीक है, डिफिकल्ट मेथड से या मुश्किल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना करें। अब देखें फ्रॉम 2 में अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 3a की जगह क्या पुट कर दिया, 5/2 + b इज इक्वल टू 11, 3 5 पर 15, 15/2 जमा b इज इक्वल टू 11, 3/2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ एलसीएम ले लें। ये देखें 2 एलसीएम आ जाएगा, इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 - 15। आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 - 15/2, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7/2। 22 में से 15 चले जाएं तो क्या आ जाता है, 7। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। a और b ही आपने यहाँ फाइंड आउट करना था, यानी a और b की कीमत मालूम करनी थी। ये देखें यहाँ पर आपने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया है, इक्वेशंस को ऐड किया, a आ गया, फिर इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की तो b आ गया।